इंटरनेट पे आई एम प्रिटी श्योर तुमने कम से कम 100, 150, 200 अल्फा मेल्स देखे होंगे। आई एम श्योर यू फाउंड अनदर रैंडम रिटार्ड अपनी इंस्टाग्राम रील्स पे जो खुद को सिग्मा मेल बोलता है। इंटरनेट पे आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ कल्चर ऑफ एब्सोल्यूट लूजर्स कॉलिंग देमसेल्व्स अल्फा मेल, सिग्मा मेल्स। बट 2 साल पहले मैं एक लिटरल रियल लाइफ अल्फा मेल से मिला। I was just going to the gym on a beautiful Sunday morning. Now I am not a loser like you कि मैं संडे को रेस्ट ले लूंगा, like that shit is below me, and मैं सुबह संडे को जिम गया। अब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिम में संडे को लोग आते होंगे, वो भी सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में। बट आई मेट अ गाय जिनके जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। He was 70 years old. I could not believe it. वो 40 साल से एक दिन ऊपर नहीं लगते थे। तुमने वो वाइकिंग मूवी में वो लंबे लंबे बाल देखे होंगे। लाइक जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज एंड इमेजिन। उनके बाल थे ग्रे, सिल्वर, वाइट का मिक्सचर और उन्होंने एक मैन बन बनाया हुआ था। He was 70 yet he had more muscle than almost any guy जिसे तुम सड़क पे देखते हो। जो भी तुम्हारी स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है ऑफ एन अल्फा मेल, वो अंकल उसको परफेक्टली फिट करते थे। आई डोंट नो इफ आई सेड हिज नेम और नॉट, बट हिज नेम वाज कर्नल बेदी। उनका जो घर था एक लिटिल मैंशन की तरह था। एक जंगल था, यहाँ पे वो पानी की नदी बहती थी और उनका घर एक हाइट पे बना हुआ था। वहां पे ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉग, अ फेरोशियस डॉग। तुम उनके घर के 50 मीटर दूर आओगे, वो बंदा भौंकना शुरू कर देता था। ही वॉज ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक, हाइपर एक्टिव, एंड तुम उनके घर में घुस ही नहीं सकते अपना टांग कटवाए बिना। पूरा सुंदर से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हरी हरी घास थी। ही हैड अ ब्यूटीफुल, एक टॉल, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टडी हाउस। एंड रोज सुबह वो जिम में आते थे। उन अंकल से मुझे बात करके इतना अच्छा लगा। आई आस्क्ड हिम अ रैंडम, लाइक एक रैंडम सवाल। अंकल, यू क्लियरली आर इन फैंटास्टिक फिजिकल शेप। आप क्लियरली लाइफ में अच्छे कर रहे हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके पास आर्मी में जो सेना मेडल मिलता है वो चीज भी थी। आई आस्क्ड हिम वन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट्स योर मोटो फॉर लाइफ? लाइक हर एक इंसान की लाइफ में एक वो वैल्यू होती है, एक वो कोर प्रिंसिपल होता है जिसके साथ वो लाइफ में ऑपरेट करता है। आपके लिए ये कोर वैल्यू, ये कोर प्रिंसिपल क्या है? एंड ही सेड समथिंग जो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया। एट दैट पॉइंट आई जस्ट थॉट ही वाज जोकिंग, लाइक एक लाइट हार्टेड तरीके में उस बात को खत्म कर दिया। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट 1-2 घंटे पहले, एंड आई वाज रिलेटिंग दैट बैक टू माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ की इतनी ज्यादा लाइक चेंजेस लाए हूँ पिछले 2 घंटे में, जस्ट क्योंकि रैंडमली मुझे वो चीज एकदम से याद आई। ही सेड, सोमिल, यू आस्क मी फॉर दिस लाइफ एडवाइस एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम किसी भी इंसान के पास जाओगे, उस बंदे ने कुछ किया नहीं होगा, बट वो बंदा तुम्हें ज्ञान पेलने लग जाएगा, ज्ञान पेलने लग जाएगा। ओ, ऐसी मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए इवन दो उस बंदे की इतनी गर्दन है, ऐसे रिच होना चाहिए इवन दो वो बंदा तुमको खुद का कोर्स बेच के पैसे कमाता है और उसके अलावा उसने कुछ किया नहीं है। अच्छा, ऐसे लड़कियां लेनी चाहिए इवन दो ही हैज नेवर स्पीकिंग टू अ गर्ल। दिस इज व्हाट अंकल कह रहे थे। लाइक ऑब्वियसली ये मेरी थोड़ी खुद की खुंदक है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली हेट दीज यूट्यूब गुरुज। आई हेट दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट गे एस नीश, एंड ये थोड़ी मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। बट वो जो अंकल थे वो कह रहे थे तुम सड़क पे किसी भी मोटे बुड्ढे वो जो होते जिनकी छाती के बाल शर्ट के बीच से निकल रहे होते हैं, उन अंकलों से पूछोगे, दे ऑल गिव यू आवर्स एंड आवर्स अपनी स्टोरी, बेटा ये करो वो करो, इवन दो दे हैव नॉट अचीव एनीथिंग खुद की लाइफ में। अंकल ने बोला, मैं बस तुम्हें थोड़े से शब्द बोलूंगा, बट जिस दिन ये शब्द समझ जाओगे उस दिन कभी जिंदगी को ऐसे वापस नहीं देखोगे। एंड आई वाज लाइक, अच्छा क्या है, चलो बता दो। ही सेड, सोमिल मेरी जान, मेरी जान नहीं बोला था, सोमिल अगर तू किसी भी चीज को, इफ यू हाफ आस्क समथिंग यू गोना गेट हाफ एन आस्क। नाउ आई डिड नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। वो चीज पूरे मेरे दिमाग के ऊपर से चली गई, प्रोबेबली सिमिलर टू यू। आई नो भाई, तू ये स्क्रीन के थ्रू जो देख रहा है, आई नो ये चीज तेरे सिर के ऊपर से चली गई, बट लेट मी एक्सप्लेन। द कॉन्टेक्स्ट वॉज, मैं वहां पे स्क्वाट्स कर रहा था, एंड स्क्वाट्स में उस दिन मेरी जो निक्कर थी वो थोड़ी टाइट थी, एंड माई ग्लूट्स वर एक्चुअली वेरी पॉपिंग। अब मेरी जेनेटिक्स ग्लूट्स के बहुत अच्छे, सो आई ऑलवेज हैड वेरी बिग
butt. Like, that's very gay to speak about. But my glutes are always a very strong genetic strong point, whatever. And अंकल ने उन्हें बोला, like he said, मैंने तुझे इस सेट में मेहनत करते हुए देखा था. But if you just start half-assing your workouts, you are going to get half this ass. Maybe अंकल कह रहे थे like in terms of women, like if you don't work hard, you're not gonna get a good girl, a pretty girl. And I don't understand उनका exact कहने का मतलब क्या था. But what he was basically trying to say, from what I understand, कि अगर एक चीज में तुम आधा एफर्ट दोगे, देन उसका जो रिजल्ट तुम्हें चाहिए उसका आधा ही मिलेगा. And I know you're about to click off your thinking sawmill once again, another basic ass video जहाँ पे सेम वही एग्जैक्ट सेम एडवाइस जो सारे गुरुज देते हैं तू भी आके यही दे रहा है. एंड दैट्स अ कंप्लीटली वैलिड आर्ग्यूमेंट. बट जब एक एग्जाम्पल से समझाते हो देन इट मेक्स मच मोर सेंस. अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ. रिमेंबर आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट लाइक तुम अगर मेहनत करोगे, आधी मेहनत करोगे तो आधे रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड आई वॉज सेइंग कि 2 घंटे पहले आई चेंज द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ माई लाइफ. अराउंड 2 to 3 weeks ago आई मेड अ पॉडकास्ट सेइंग कि मैंने लर्निंग को, बुक से सीखना, ये सारे वीडियोस वगैरह देखना, इसको छोड़ दिया था. एंड माई लाइफ एक्चुअली स्टार्टेड डिटोरिएटिंग. एंड मेरे दिमाग में पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है. लाइक आई एम एक्चुअली नॉट ओके मेंटली, लाइक नॉट इन दैट की डिप्रेशन वगैरह है, बट मुझ में वो सांड बुद्धि टाइप है. माई मॉम यूज्ड टू से, मेरे दोस्त जो थे जो पापा की यूनिट में लोग थे वो हमेशा कहते थे मुझ में थोड़ी सांड बुद्धि है, तो या तो मैं एक चीज को पूरा करूंगा, आइदर आई गिव एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग आई हैव इनटू समथिंग, या फिर मैं उसको पूरा छोड़ देता हूँ. सो एक महीने पहले जब रीडिंग वगैरह छोड़ दी थी, I was like, no, bro, this is bullshit. Life will teach me everything I need to learn, like experience, action, everything, blah, blah, blah. And मैंने बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, खुद को और इम्प्रूव करना, एजुकेट करना, पूरा छोड़ दिया. बट उसके बाद when I finally realized that that was a very idiotic thing to do, when I finally realized that I was actually being an idiot and I actually had to educate myself, क्योंकि अगर सीखूंगा नहीं तो इम्प्रूव कैसे करूंगा, then I fell down into another rabbit hole. अब मैं सब लाइक आई रिमेंबर ब्रो, इट वॉज सो फ्रिकिंग एम्बैरेसिंग. लाइक लिटरली यहाँ पे ये जो मेरा बेड का कोना है जो कैमरे में नहीं आ रहा है, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, मेरे जो ईयरफोन्स लगे हुए थे, एंड जस्ट अ सेकेंड, ये ईयरफोन से मैंने लिटरली अपने फ़ोन में डायरेक्टली कनेक्ट किए. एंड जैसे ही कनेक्ट हुए मैं अपने फ़ोन में एजुकेशनल वीडियोस, बुक्स को पढ़ने लग गया. एंड माई डैड केम उस दरवाजे से एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक गुड मॉर्निंग. आई सेड हाँ गुड मॉर्निंग, ये वो. एंड it does not sound like a lot, but I felt like a retard. Like वो जो नर्ड होते हैं ना जो फोन कोने में देख रहे होते हैं, एंड सुबह उठते ही मैंने लर्निंग शुरू कर दी. Guess what I was doing the night before? जब मैं सोने गया था, for 1 hour I was literally lying down अपने बेड पे and I was listening to an audiobook. And I don't think so there's anything wrong with it, but this became so obsessive. लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पा रहा था without reading. If I wanted to film a video, उससे पहले जब प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब कैमरा लगा रहा हूँ, कान में कुछ ऑडियो बुक चलनी चाहिए. जब मैं नहाने जा रहा हूँ स्पीकर पे कोई ऑडियो बुक चलनी चाहिए. जब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फोन लगा होना चाहिए, उसमें ये ईयरफोन होना चाहिए, एंड कान में ऑडियो बुक चल रही होनी चाहिए, और देयर शुड बी सम यूट्यूब वीडियो प्लेइंग. अगर मैं जिम जा रहा हूँ रास्ते में, इंस्टेड ऑफ जस्ट एडमायरिंग एंड चेरिशिंग द ब्यूटिफुल नेचर, जो प्रेजेंट मोमेंट है, बिकॉज प्रेजेंट के अलावा हमारे पास क्या होता है, पूरी लाइफ हम बिता देंगे फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते. फ्यूचर में जब वो चीज़ आएगी तब खुश होंगे, एंड दैट्स अ फकिंग ट्रैप. कभी भी मैंने यही सोचा था जब पैसे आ जाएंगे, पहले 50,000, 1 लाख, जो भी चीज़ है उसके बाद खुशी आएगी. बट आई डिड नॉट गेट दैट मैन. मैंने सोचा था जब फिजिक अच्छी हो जाएगी, जब मोटा था तब सोचता था पतला हो जाऊंगा, उसके बाद खुशी आएगी. अभी सोच रहा हूँ कि जब 6 पैक आएगा और जैक्ड हो जाऊंगा और मसल आएगी और पैसे आएंगे, एवरीथिंग, तब खुशी आएगी. बट दैट नेवर कम्स. सो द ओनली थिंग विच यू कैन एक्चुअली चेरिश इज द ब्यूटिफुल मोमेंट. ये जो धूप आ रही है, जो अच्छा खाना खाने को मिलेगा, एवरीथिंग, लाइक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. एंड उसको चेरिश करने की जगह मैं अपना कान में अपने आप को एजुकेट, एम्पावर, ये सब करने का ट्राई कर रहा था, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सिटिंग डाउन लाइक अ स्टूडेंट. एक जो स्टूडेंट होता है जो लाइक का, नॉट लाइक दोज रिटार्ड कॉलेज वाले जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स होते हैं. आई एम नॉट अ नर्ड, आई एम एंटी ऑल ऑफ दैट बुलशिट, बट लाइक अ जेन्युइन स्टूडेंट जो कि एक चीज़ को वैल्यू करता है, जो कि अपने मास्टर को वैल्यू करता है, और उनके जो लेसन्स होते हैं अपने फुल फोकस के साथ उन्हें सीख रहा होता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस वर्क.
आई वॉज जस्ट सिंपली माइंडलेसली लिविंग. लाइक लाइफ को मैं एक माइंडलेस इडियट की तरह जी रहा था. इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, मैं थोड़ा फ्यूचर से सोच रहा था, आधा पास्ट में था. फ्यूचर का सोच रहा था, अच्छा ये बंदा कह रहा है ओके इफ आई डू दिस थिंग आई विल गेट एक्स वाई जेड इन द फ्यूचर. अच्छा पास्ट में मैंने ये चीज इसलिए नहीं की, इसलिए मुझे ये रिजल्ट अभी प्रेजेंट में नहीं मिला. और प्रेजेंट में आई वो स्टिल फोकस्ड अपने आसपास. अच्छा सराउंडिंग में अभी ये कैमरा सेटअप करना, अच्छा वो जिम पहुंचना, अच्छा वहां से गाड़ी आ रही देख के थोड़ा. एंड आई वॉज नॉट इनग्रॉस्ड किसी भी एक जगह पे. आई वॉज नॉट इन द प्रेजेंट, आई वॉज नॉट इन द पास्ट, आई वॉज नॉट इन द फ्यूचर. मैं इन तीनों के एक सड़े से अजीब से मिक्सचर में था एंड मेरी लाइफ कटती जा रही थी. नाउ इट्स वेरी आयरॉनिक टू से कि ये एग्जैक्ट आइडिया मुझे कहाँ से आया क्या, जो मैंने किया 2 घंटे पहले. आई वॉज लिसनिंग टू चार्ली मॉर्गन का वीडियो वेयर ही वॉज सेइंग कि अगर तुम्हें फोकस एक्चुअली में इंप्रूव करना है, डोंट जस्ट हाफ आस योर वे थ्रू लाइफ. उसके ऑब्वियसली एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, बट मुझे ये चीज़ सुन के लाइक ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, बेदी अंकल की याद आई. उन्होंने ये चीज़ मुझे 2 साल पहले बोली थी और अब तक मैंने इस चीज़ को समझा नहीं. बट टुडे आई फाइनली रियलाइज चार्ली मॉर्गन एंड आई एम नॉट गोना कट दैट आउट, क्योंकि लाइक दैट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल. आई वॉज थिंकिंग अबाउट मैं फ्यूचर में अभी जिम जाऊंगा तो कितने बजे आना होगा, क्योंकि 7:30 बजे एक सेल्स कॉल है. दैट इज वॉट आई वॉज थिंकिंग अबाउट. एंड उसकी वजह से मेरी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो चीज़ रुइन हो गई. अभी आधा टेंशन मेरा वहां पे एक जो छोटी सी आवाज़ आई है, अच्छा अभी क्या खाऊंगा, वॉट शुड बी माई प्री वर्कआउट मील. आई एम लिटरली थिंकिंग अबाउट दिस. आई एम थिंकिंग आर्म्स एंड शोल्डर्स करूँ या फिर आर लेग्स करूँ एज आई एम स्पीकिंग दीज वर्ड्स. एंड मैं किसी भी एक चीज़ को अपना पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहा. चार्ली मॉर्गन सेड भाई लाइक स्टॉप ट्राइंग टू डू एवरीथिंग व्हाइल लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट. जब तुम सुबह ब्रश कर रहे हो तो तब तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो जब तुम सुबह नहाने जा रहे हो तब तुम गाने सुन रहे हो. लाइक हाउ डू यू एक्चुअली थिंक कि तुम्हारा जो ब्रेन है जो इतना ज्यादा स्टिम्युलेट हो रखा है अलग अलग चीजों से, इस गाने में अलग अलग बीट्स है, अलग अलग लिरिक्स है, उस पॉडकास्ट में हर एक सेकंड में तुम्हारे दिमाग में नई इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद जो तुम्हारा हाथ हिल रहा है, जो ब्रश कर रहे हो, हर एक चीज से स्टिम्युलेशन मिल रही है. हाउ डू यू एक्चुअली थिंक कि तुम्हारा दिमाग बोर नहीं होगा जब तुम बैठते हो काम करने के लिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग. आई वाज फीलिंग टेरिबल. आई डिड नॉट वांट टू वर्क. मुझे काम करना ही नहीं था. इट फेल्ट लाइक द मोस्ट बोरिंग थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. मुझे बस स्टिम्युलेट होना था, स्टिम्युलेट होना था, स्टिम्युलेट होना था. एंड दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड. बेदी अंकल कह रहे थे मैं इस चीज को अपना हाफ आस एफर्ट दे रहा था. आई वाज पुटिंग इन हाफ आस इनपुट्स एंड इज इट एनी सरप्राइज आई वाज गेटिंग हाफ एन आस. मुझे ये रिजल्ट चाहिए था बट ये मिल रहा था क्योंकि मेरा जो इनपुट था, ये जो डालने की जरूरत थी, वो एक्चुअली मैं इतना डाल रहा था. आई रिमेंबर एंड्रू टेट सेंट आउट न्यूज लेटर. उसका जो न्यूज लेटर होता है, ईमेल जो आती है करीब 1-1.5 महीने पहले. एंड ही सेड some men are just slow man. Like you look at them and they look like an absolute retard. अपना अच्छे अच्छे oh my god I'll clean the dishes, I'll make some food and उसके साथ में I'll also listen to an audiobook. He said if you just clean your wardrobe and after that you just do the dishes, after that you just cook whatever the frick you want to cook, even though that is something which he does not believe in, and उसके बाद बस बैठ के जो पॉडकास्ट सुननी है अगर उसको सुन लोगे you will get more done in less time. And he was correct. And I was that idiot जो कि अपनी oh my god मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ तो पॉडकास्ट सुन लेता हूँ. And please for the love of God don't make this mistake. Like तुमको लगता है you're being very productive, तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तुम बहुत महान बन रहे हो, तुझे लगता है कि भाई मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं 2x पे वीडियो देख लूंगा, उसके साथ में मैं ये काम भी कर लूंगा, उसके साथ ये भी कर लूंगा, मैं 2x पे वीडियो देखूंगा, उसके साथ साथ काम करूंगा, उसके साथ मेरे कान में ईयरफोन में गाना चल रहा होगा एंड मैं तो प्रोडक्टिविटी गुरु बनूंगा. But bro, like if you read books from one of the most successful people, like सारे जो successful लोग हैं, which is something जो तू probably कर नहीं पाएगा. Your brain is so fried, you cannot even sit and read a book. Like I was just asking myself, I used to love reading on Kindle. मेरा Kindle कहीं है, ये रहा. I used to love reading on this thing, and if I open it, as you can see, इसमें बैटरी नहीं है. And I have not charged it in such a long period of time because मेरा probably like I don't know, I just started listening to audiobooks. I started coping saying कि reading is not that good, but all the billionaires they read. मैं audiobook सुनने like I don't think of a billionaire जो बंदा बस audiobook सुनता है. Like most of them spend 2, 3, 4 hours a day reading books, learning, educating themselves.
एंड मुझे याद है मैं रात को सोने से पहले बेड पे लेट के लाइक आई यूज्ड टू रीड किंडल पे लो ब्राइटनेस में, एंड इट वाज थेरेप्यूटिक मैन. आई वाज जस्ट एनग्रॉस्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट. मेरा फोन स्विच ऑफ होता था, दूर पड़ा होता था, एंड आई कुड गिव माई 100% फोकस एंड डेडिकेशन एफर्ट. एंड तू प्रोबेबली बुक पढ़ ही नहीं सकता बिकॉज तेरा दिमाग बोर हो जाएगा एक चीज पे इतना एफर्ट देने से. एंड दैट्स scary, man. It's scary for me. I can't even fucking read. I can't even live my life without stimulating myself. Like podcast के बिना जिंदगी नहीं चल पाती है. And I know you're probably thinking like बहुत बुरा हो गया, दुनिया खत्म होने वाली, everything blah blah blah. But the best part is it's not that hard to fix. मुझे बस 2-3 घंटे ही हुए हैं इस चीज को मना किए हुए. Like I still want to just put on some earphones, headphones and start learning because I've become familiar with that. I feel fantastic when I constantly surround myself with these positive, uplifting, powerful people. The people who have actually done what I want to do. But no, that's not the thing. Like even if I get good ideas, if I cannot even execute on the ideas, क्योंकि मैं एक लैपटॉप पे बैठ के काम नहीं कर सकता. एक we procrastinate on simple stuff. बहुत सारे लोग हैं वो आउटरीच नहीं करते. आउटरीच क्या है भाई? टाइप करना है मैसेजेस. जैसे तुम उस लड़की को मैसेज टाइप करते हो वैसे किसी बंदे को टाइप कर दो जो कि एक्चुअली में तुमसे पैसे देने को तैयार होगा. लाइक पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ टेकिंग अ सेल्स कॉल एंड आई विल होल्ड माय हैंड अप एंड से अभी मेरी एक सेल्स कॉल है एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक ओ माय गॉड सेल्स कॉल है. बट व्हाट इज अ सेल्स कॉल? तुम्हारे गले से कुछ शब्द निकल रहे हैं, वो बंदा कुछ शब्द निकाल रहा है, तुम उसे कान से सुन रहे हो, तुम उसे प्रोसेस कर रहे हो और तुम उसका रिप्लाई दे रहे हो. जब तुम अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी रैंडम बंदे से बात करते हो, लड़की से बात करते, दैट इज व्हाट यू एक्चुअली डू. बट सेल्स कॉल को तुम इतना हुआ बनाते हो बिकॉज योर ब्रेन इज फ्रिकिंग स्टिमुलेटेड. तुम एक कॉल में जाओगे, उससे पहले गाना सुन के सारी चीज करके यू गो एंड यू पुट इन हाफ एस इनपुट्स एंड देन यू वंडर व्हाई यू आर गेटिंग हाफ एस रिजल्ट्स. एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दिस लाइन टिल द डे you freaking die. If you put in half-ass results, if you put in half-ass inputs, you get half an ass. If you half-ass your workouts, you get half a freaking ass. And that's honestly all I had to say. I don't want to khichao these videos. If you're making less than 50k a month, first link in the description. If you're making more than that, second link in the description. That's it, man. Anyways, have a fantastic day. Take care. Boom.